भले वो कैल्शियम हो, पोटेशियम हो या विटामिन हो, उसका अर्क भी इसी लिक्विड के अंदर शामिल है। पेस्टिसाइड का काम भी करेगा, फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा। 2 मार्च 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। बाहर के दिन तो शुरू हो चुके हैं और कीड़ों के हमले भी शुरू होने वाले हैं। वाइट फ्लाई और माइट्स जो कि बहुत ज़्यादा हमारे सब्ज़ी वाले पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा इल्ली यानी सुंडी भी बहुत ज़्यादा हमला करती है सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर, क्योंकि जब सब्ज़ी उगाने की बात आए तो सबसे पहले 2 सवाल जो हमारे जहन में आते हैं, हम खाद केमिकल वाली यूज़ करें या फिर ऑर्गेनिक यूज़ करें, हम कीड़े मारने वाला स्प्रे ऑर्गेनिक यूज़ करें या फिर केमिकल वाला इस्तेमाल करें। जब केमिकल की बात आए तो हम कहते हैं केमिकल वाली सब्जियां ही खानी है, तो फिर क्या फ़ायदा घरों में सब्जियां उगाने से। और वैसे भी घरों में किचन गार्डनिंग करना इतना भी आसान नहीं होता जितना वीडियोस में लगता है या बातों से लगता है। बहुत सारी एफर्ट्स लगाना पड़ती हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे भी आपको सॉइल की अच्छी प्रिपेयरिंग के लिए लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो लाइफ टाइम के लिए वही मिट्टी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करते रहा करें उसके अंदर। पिछली वीडियो में मैंने बताया और आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही मैं बातें करने वाला हूँ। तो आज मैं स्प्रे करने वाला हूँ। असल में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड काम कैसे करता है ज़रा ये सुन लीजिए। ये कोई जहर नहीं होगा कि स्प्रे किया और कीड़ों के ऊपर पानी लगा और वो कीड़े मर गए, ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में नेचर को समझना पड़ेगा, इकोसिस्टम को समझना पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी को समझना पड़ता है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी पौधा, इंसान, कीड़े, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है, किसी न किसी मकसद के लिए बना है और कुदरत ने कोई ना कोई ड्यूटी उसकी लगाई हुई है। किसी न किसी मकसद के लिए हर चीज़ पैदा होती है। जैसा कि ये जड़ी बूटियाँ, ये भी किसी न किसी मकसद के लिए ही तो पैदा हुई हैं, जबकि हम इसकी हिफाजत भी नहीं करते और ये खुद ब खुद ही अनवांटेड जगह पर भी उग जाती हैं जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं होती। इनके बीज कहाँ से आते हैं, ये कैसे उग जाते हैं, इनको पानी कौन देता है, कौन जाने। तो इस चीज़ को कहते हैं इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। तो इन दोनों चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे और अपने जहन में ये बिठा लेंगे कि पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक है ये कीड़ों को मारेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आज हमने स्प्रे किया और कल देखें कि अरे वो कीड़ा मरा क्यों नहीं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग यानी देसी गार्डनिंग इकोसिस्टम को लेकर चलती है। बस इसकी स्मेल, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको बताता हूँ क्या मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका टेस्ट, उसकी खुशबू या बदबू कीड़ों को पसंद नहीं आती। जैसा कि अगर हमें कोई कड़वी चीज़ खिला दे, पहले मीठी चीज़ खिलाए और उसके बाद कड़वी उसके ऊपर डाल दे, तो क्या हम मीठी को कड़वी के साथ मिक्स करके खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम मीठी चीज़ को भी छोड़ देंगे। कीड़ों का भी यूं ही हिसाब है। वो हमारे पत्तों के ऊपर आते हैं रस चूसने के लिए, बहुत सारा फ्रूट हमारा ख़राब कर देते हैं। पत्तों का रस चूसने के बाद में पत्ते मुरझा जाते हैं, तो फिर सब्ज़ी क्या बनेगी? तो इसलिए हम देसी टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टोटके भी ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें मिलने चाहिए। तो मैं ऑथेंटिक सोर्स आपके लिए हूँ, जो बताता हूँ वो करिए। रिजल्ट ना मिले तो मैं हाजिर हूँ जनाब। अगर कड़वी चीज़ों का स्प्रे हम पत्तों के ऊपर करेंगे तो जब कीड़े आएंगे रस चूसने के लिए, उनको कड़वाहट ही मिलेगी, तो फिर वो जगह ही छोड़कर किसी और जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। ये होता है इकोसिस्टम, ना कि जो कीड़ा आया उसको हमने मार दिया। इस तरह कुदरत ने जो कीड़े बनाए हैं किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाए हैं। अगर हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या पता बिहाइंड दी पेस्ट हमने कितना बड़ा दुनिया का नुकसान कर दिया है। उस पेस्ट की वजह से माहौल में क्या चीज़ बिगड़ जाए, क्योंकि बिना मकसद के तो कोई चीज़ बनी नहीं है। अब ये देखिए, कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने एंजाइम बनाना आपको बताया था। इसके अंदर नीम के पत्ते, अक के पत्ते, कनेर के पत्ते और अरिंड के पत्ते थे। तो ये अब बन रहा है, लेकिन ये अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं वाइट वाइट सा इसके ऊपर जो फंगस टाइप है वो आ जाता है। बस डेली इसको मुझे कम से कम 1 मरतबा हलाना पड़ता है डंडे की मदद से, ताकि ऑक्सीजन लेवल नीचे तक बना रहे। क्योंकि ये मेथड एरोबिक वाला है, यानी ऑक्सीजन वाला मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको गलाने के लिए, इसका अर्क निकालने के लिए। इसके अंदर मैंने बाद में बैक्टीरिया वाला लिक्विड भी डाल दिया था। मेरी बातें असल में उनको समझ लगेंगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रूटीन से हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं। उनको पता होता है कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि रिसेंटली उन्होंने वीडियोस में सुना ही होता है और देखा भी होता है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ जो इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये देखिए जनाब, कितने सारे एंजाइम्स बनाकर मैंने रखे हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए। ये मैंने 31 जनवरी वाले दिन बनाया था। इसमें मिर्चें भी डाली थी, लेकिन सूखी मिर्चें डाली थी मैंने। अगर मैं हरी मिर्चें डालता तो अब तक ये डिकम्पोज हो चुका होता। जब ये बन जाता है एंजाइम, तो जो ऊपर मटेरियल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कुछ ना कुछ गला भी है। इसके अंदर अदरक के छिलके, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। और ये मैंने बनाया था 29 जनवरी वाले दिन।
इसके अंदर सौंफ भी है, मिर्चें भी हैं, लहसुन भी है, अदरक भी है, दालचीनी के टुकड़े भी हैं। तो ये भी एंजाइम बहुत अच्छा है। इसकी जाग अभी बता रही है कि ये थोड़ा सा अभी रहता है डिकम्पोज होने वाला। अभी गैस निकलेगी, थोड़ी सी गैस है इसके अंदर, लेकिन ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ आज ऑरेंज के छिलकों से बना हुआ, माल्टे के छिलकों से बना हुआ एंजाइम, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर सरफेस आप देख सकते हैं, कोई मटेरियल हमें नहीं दिख रहा। जितने भी छिलके थे वो सारे के सारे नीचे बैठ चुके हैं। इसका मतलब कि ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में अब बदलना शुरू हो गया है ये मटेरियल। तो जब ऐसा हो जाए, इसके अंदर कोई गैस ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरे वाले के अंदर मैंने बीज भी डाले हुए थे, लेकिन बीज अभी भी ऊपर हैं। इसका मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेक डाउन होने में। इसके अलावा जो मैंने वीडियो बनाई थी, डिफिनबाकिया के पत्ते हमने काटे थे और उनके थ्रू हमने जो एंजाइम बनाने का तरीका सीखा था। अभी गैस निकलेगी, देखिएगा। ये देखिए, अभी बबल्स भी उठेंगे, ये देख सकते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसीजर, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि 1 हफ्ता और लग जाए इसको फुली डिकम्पोज होने में, यानी ब्रेक डाउन होने में। एंजाइम्स सारे के सारे जो पत्तों के अंदर अर्क है वो निकल आएगा बाहर। इसको कहते हैं एनएरोबिक मेथड, यानी ऑक्सीजन के बगैर हमने ये काम करना होता है। इससे फंगस भी नहीं लगता, कीड़े भी पैदा नहीं होते और बुरी स्मेल भी नहीं आती। तो चलिए ऑरेंज वाला हम लेते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं। इसको आप हर किस्म के पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बीज लगाए हों उस जगह पर भी लगा सकते हैं, जो छोटे से पौधे उग रहे हों उनके ऊपर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूं कि मिनिमम से मिनिमम डोज ही रखा करें, चाहे वो खाद हो या फिर पेस्टिसाइड हो। अगर आप ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर लेंगे तो हो सकता है छोटे पौधे जो कि बीज से उगे हैं या कलम से लगाए हैं, उनके ऊपर स्प्रे होने की वजह से वो स्ट्रेस में चले जाएं, वो बर्दाश्त ना कर पाएँ और वो मुरझा जाएं। इसलिए मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी इस्तेमाल किया करें। और ये बोतल है तकरीबन 19 से 20 लीटर की, बैटरी वाली है ये, क्योंकि ये बोतल है, इसके ऊपर जो पंप लगा हुआ है इसको बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है और बार बार बोतल नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जितना आना है लिक्विड वो सिर्फ 1.5 लीटर है। और मेरा पूरा गार्डन है, स्प्रे करना है मैंने, हर पौधे के ऊपर स्प्रे करना है, पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे। अभी काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है तो बहुत एहतियात से हमें स्प्रे भी करना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने पानी भर लिया है और अब थोड़ा सा लिक्विड, 1 लीटर के अंदर 10 ml आपने इस्तेमाल करना होता है ये लिक्विड, यानी 1 लीटर पानी और उसके अंदर 10 ml ये वाला लिक्विड। देखिए कितना गाढ़े रंग का, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है इसकी, क्योंकि माल्टे के छिलके थे। इसके लिक्विड के अंदर सारा अर्क उन छिलकों का आ चुका है, तो कीड़ों को इसका ना तो टेस्ट अच्छा लगेगा और ना ही इसकी खुशबू अच्छी लगेगी। इसी तरह के डिफरेंट छिलके आप लेकर, पत्ते लेकर उनका एंजाइम बनाकर रखिए और हर 4 से 5 दिन के बाद या कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर स्प्रे किया करें, ताकि कीड़े ना आएँ। अगर आते हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए वहाँ पर रह ना पाएँ। अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे, आपके पौधे के ऊपर फल लगना है तो नहीं लगेगा, अगर लग चुका है तो वो भी ख़राब हो जाएगा, साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा, पक नहीं पाएगा। इसलिए वक्त के साथ साथ हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो छिलकों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट थे, भले वो कैल्शियम हो, पोटेशियम हो या वाइटामिन हो, उसका अर्क भी इसी लिक्विड के अंदर शामिल है। पेस्टिसाइड का काम भी करेगा, फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा। लेकिन अगर सिर्फ फर्टिलाइज़र के लिए हमने बनाना हो तो फिर हम कड़वे पत्ते नहीं लेते, बल्कि ऐसे पत्ते लेते हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ लेते हैं, ऐसे पौधे लेते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली बढ़ती है, उनके पत्तों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, यानी जिस तरह जिंक है, कॉपर, बोरान, पोटेशियम, इस तरह के ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाएं, वो वाले आपने खाद के लिए इस्तेमाल करने हैं। वो भी खाद बनाई हुई है, चलिए इसी वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ। अब वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस ड्रम को तो आप जानते ही हैं, कई बार आपने देख लिया है। और ये देखिए कितना मटेरियल ऊपर था, वो सब का सब अब नीचे बैठना शुरू हो चुका है। अब ये थोड़े से पत्ते रह गए हैं, इनमें मटर के छिलके भी हैं, तो थोड़े से पत्ते हैं, ये भी कुछ दिन के अंदर नीचे वाली साइड पर पानी के बैठ जाएंगे। इसका मतलब कि ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जब मटेरियल ऊपर रहेगा इसका मतलब अभी वो कच्चा है, जो इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं अभी उन्होंने उसको फर्मेंट नहीं किया। तो रोज़ 2 बार आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे, और जब ये मटेरियल नीचे बैठ जाए तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाद के लिए। अगर आपको ये बातें अभी समझ नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, आने वाले टाइम में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अब मैं इसको स्प्रे करता हूँ।
स्प्रे करने से पहले बोतल को अच्छे तरीके से हिला लीजिए ताकि सारा पानी और एंजाइम मिक्स हो जाए। और मज़े की बात पता क्या है, ये एक्सपायर भी नहीं होगा, भले 1 हफ़्ता के लिए आप इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। जैसा कि बहुत तेज़ अभी हवा चल रही है इसलिए मैं थोड़ा सा स्प्रे करके आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में ये रख दूंगा, शाम के टाइम में करूंगा। पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइज़र हो, उसका स्प्रे हमेशा शाम के टाइम किया करें ताकि धूप की वजह से एक्स्ट्रा हीट ना बन जाए। और जब तक ये पानी गीला रहेगा पत्तों के ऊपर तो पेस्टिसाइड का असर होता रहेगा। अगर धूप में करेंगे तो हीट की वजह से मॉइस्चर जल्दी उड़ जाएगा, तो पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइज़र का असर भी कम हो जाएगा और पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा असर तो होता ही है हीट का। लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अंदर कोई हीट नहीं होगी, पत्तों को नुकसान नहीं होगा अगर आप धूप में भी करते हैं तो। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो शाम के टाइम पानी के अंदर एंजाइम को मिक्स करके रख दीजिए, सुबह सुबह आप स्प्रे कीजिए पौधों के पत्तों के ऊपर, बहुत कमाल का रिजल्ट मिलता है, जल्दी असर होगा। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का हमेशा अपने जहन में रखना है कि ये कीड़ों को मारता नहीं है बल्कि कीड़ों को भगाता है। उनके खाने में खटास, उनके खाने में कड़वाहट ले आएगा, तो कीड़े छोड़ के चले जाएंगे वो जगह। चलिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे स्प्रे करना है आपने। देखिए, पौधे को अच्छे तरीके से नहला देना है आपने। फ्रूट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए पत्ते हों, कलमे हों, बीज से उगे हुए पौधे हों, सभी के ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ज़्यादा ऊपर करके स्प्रे नहीं करूँगा क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, सारा असर मेरे मुंह के ऊपर ही आ जाएगा। तो इस तरह आपने पूरे पौधों को नहला देना है, मिट्टी के ऊपर भी स्प्रे कर देना है, हर जगह आपने कड़वी कर देनी है। पेस्टिसाइड के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा। जो अर्क इस पत्तों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू थी उसका असर भी पत्तों के ऊपर आ जाएगा, पत्तों के थ्रू भी पौधे को खाद मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स बनाकर रख लीजिए, वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करते रहा करें। ये बिल्कुल मुफ्त का तरीका है, हर चीज़ आपके घर में ही तो मिल जाती है। अगर आपका गार्डन है मेरी तरह छोटा सा तो वेल एंड गुड है, बहुत सारे पत्ते कड़वे भी और बहुत सारे जहरीले पत्ते भी हमारे पौधों के निकलते हैं, तो उनका एंजाइम भी हम बनाकर रख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक वे में ना बहुत मेहनत होती है, बॉडी को भी बहुत फिजिकल एक्टिव रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली हमें मिट्टी के अंदर खाद वाला पानी डालना पड़ता है, कंपोस्ट डालना पड़ता है। लेकिन अगर केमिकल की बात करें तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ डब्बा खोला, थोड़ा सा पाउडर या दाने लिए, मिट्टी में डाल दिए, पेस्टिसाइड की बोतल खोली, पानी में हल्की स्प्रे कर दिया। तो केमिकल गार्डनिंग तो आसान है, लेकिन फिजिकल गार्डनिंग असल में ऑर्गेनिक गार्डनिंग को ही कहते हैं। इस तरह हमारी बॉडी भी फिट रहती है काम कर करके, और हम नेचर के और भी करीब से करीब होते चले जाते हैं। अब मैं चलता हूँ, आप भी नेचर के करीब हो जाइए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।